6 दिसंबर के मौके पर आज पूरे यूपी में अलर्ट था। अयोध्या से लेकर मथुरा, काशी के मंदिरों पर सबकी नजर थी। इंडिया टीवी की टीम भी मथुरा में मौजूद थी। भारी सुरक्षा के बीच मथुरा में तो शांति रही, लेकिन अखिलेश यादव के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में चुनावी माहौल गर्म रहा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में थे। उन्होंने वहां 2 रैलीज की। आजमगढ़ की जमीन से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कैसे अटैक किया, अखिलेश यादव को क्या मैसेज दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में आज कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भजन कीर्तन हुआ और शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज भी पढ़ी गई। सुबह मस्जिदों में अजान हुई और मंदिरों में घंटियां बजी। पर जब मथुरा के लोगों ने सड़क पर टाइट सुरक्षा को देखा, उन्हें 6 दिसंबर 1992 की याद आ गई। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास के इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया। पुलिस की 3 लेयर की सुरक्षा थी। प्रदेश में अलर्ट जारी था, लेकिन 6 दिसंबर का दिन सब कुछ शांति से गुजर गया। मथुरा में आज का दिन भी सामान्य दिनों की तरह ही रहा। हालांकि आज सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी और ये सिक्योरिटी जो है वो 2 से 3 दिन तक ऐसी ही बनी रही थी और कल भी ऐसी ही बनी रहेगी। हालांकि एहतियात के तौर पर लोगों ने खुद ही बाजार में अपनी दुकानों को बंद रखा है। कई लोगों ने अपनी दुकानों को खोला है। इसके अलावा मस्जिद में नमाज भी अदा की गई और मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए भी गए। मस्जिद में जो लोग नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, उनके ID कार्ड्स को चेक किया गया, उनका आधार कार्ड चेक किया गया और उसके बाद ही चेकिंग करके उन्हें अंदर जाने दिया गया। वहीं जो लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, उनका भी सिक्योरिटी चेक किया गया और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। वहीं मथुरा की बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए ये दिन आम दिनों की तरह ही रहा। हालांकि पुलिस की तरफ से कई जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, कई जगह पर गाड़ियों को एक बैरिकेड तक आकर ही रोक दिया गया और आगे मंदिर या मस्जिद की तरफ गाड़ियों को आने नहीं दिया गया। 6 दिसंबर को लेकर आज सुबह से ही मथुरा पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। पूरे शहर में अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की ओर जाने वाले सभी छोटे बड़े संकरे रास्तों पर पुलिस का पहरा था। सिर्फ पैदल जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खुला था। जो लोग मंदिर जाना चाहते थे, उन्हें पूरी चेकिंग के बाद जाने दिया गया और जो लोग नमाज पढ़ने जाना चाहते थे, उनसे भी पहले डॉक्यूमेंट चेक हुए और फिर प्रशासन ने उन्हें मस्जिद में जाने की इजाजत दी। हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जो ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही मथुरा में सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया और आज के दिन को लेकर अलर्ट था। हालांकि आज का दिन काफ़ी शांति से यहाँ पर गुजरा है। जो लोग भी यहाँ पर मस्जिद में पहुँच रहे थे, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे थे, उनके लिए मंदिर और मस्जिद के दरवाजे खुले थे। आम दिनों की तरह ही लोगों ने अपना व्यापार भी किया। हालांकि एहतियात के तौर पर कई लोगों ने बाजार में अपनी दुकानों को बंद रखा है। मथुरा की सड़कों पर आज ज्यादातर समय सन्नाटा पसरा रहा। वहीं यहां से 650 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में योगी की रैली में भीड़ थी। नारे भी लगाए जा रहे थे। जय जय श्री राम और डायलॉग भी सुनाए जा रहे थे। योगी ने अखिलेश पर कटाक्ष किया। आजमगढ़ को कोरोना काल में लावारिस छोड़ने का आरोप लगाया। कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जनता की हालचाल ले रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा रहा था। आजमगढ़ में भी 3 बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहां मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे। पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे। लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे। उनका कहीं पता ही नहीं था। उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। आजमगढ़ की रैली में सीएम योगी पूरे फॉर्म में दिखे। अखिलेश यादव पर जमकर व्यंग्यबाण छोड़े।
वैक्सीन न लगवाने को लेकर अखिलेश यादव को एक बार फिर लपेटे में लिया। अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि यह वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, यह वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब तो वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके, जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। चुनावी काउंटडाउन के बीच योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को आज 37 परियोजनाओं की सौगात दी। पिछली सरकारों पर योजनाओं को कंप्लीट नहीं करने का आरोप लगाया, माफियाओं को संरक्षण देने की बात कही और पिछली अखिलेश सरकार पर तंज कसते हुए एक नया नारा दिया। योगी ने कहा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर ले, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर ले। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। सपा अत्याचार करा रही है। आज आजमगढ़ से योगी ने एक साथ कई निशाने साधे। अखिलेश यहां से सांसद हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, यहां सभी विधानसभा सीटों पर सपा की मजबूत उम्मीदवारी मानी जाती है। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां एंट्री की थी। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा में बीजेपी ने 1 सीट जीतकर खाता खोला था, जबकि बीएसपी ने बड़ी सेंधमारी करते हुए 4 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा किया। सपा के गढ़ माने जाने वाले इटावा, मैनपुरी में बीजेपी पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सेंध लगा चुकी है, मगर आजमगढ़ के समाजवादी किले पर भगवा फहराने की तमन्ना अभी अधूरी है। आजमगढ़ की चुनावी हवा का रुख मोड़ने के लिए योगी ने आज अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। उन्होंने लोगों के सामने आजमगढ़ की पहचान का मुद्दा उठाया। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कि आप वहां पर कोई कमरा नहीं मिल पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह के हाथों आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की नींव रखवाई। इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का ऐलान करके पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने साधे।
राजभर वोटों को लुभाने के साथ ही सपा से चुनावी दोस्ती करने वाले ओम प्रकाश राजभर की काट का प्रयास किया। आज एक बार फिर योगी ने सुहेलदेव के बहाने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर जब विश्वविद्यालय बनेगा, महाराज सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा जब होगी और वह यहाँ के लोगों में डिग्री में जब अंकित होगा, तो यहां से निकला हुआ नौजवान जहां भी जाएगा, हर भारत विरोधी आतंकी के सीने में कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का कार्य करेगा और उन्हें संदेश देगा कि 11वीं सदी में महाराज सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को नाके चने चबाने के लिए मजबूर किया था। उसकी पूरी सेना को रौंद करके सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था और उस महान हिंदू सम्राट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री के कर कमलों से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करके आतंक के कलंक से मुक्त करने और आजमगढ़ को उसकी सही पहचान आर्यमगढ़ देने का काम भी कर दिया। बीजेपी इस बार के चुनाव में भी अधिक से अधिक ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ने में लगी है और यूपी में इन समाज के छोटी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। 7 छोटे दल बीजेपी के साथ आ चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।